नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम राइनोप्लास्टी वीडियो श्रृंखला में देखते हैं कि राइनोप्लास्टी ऑपरेशन में इन्फेक्शन का क्या महत्व है, साइनोसाइटिस का क्या इम्पोर्टेंस है और उसके साथ साथ जो हेडेक होता है उसका भी क्या महत्व है, हम आज वो देखेंगे। नाक के अंदर जब हम एग्ज़ाम करते हैं तो ये भी देखते हैं कि अंदर कोई टेल साइंस इन्फेक्शन के है या नहीं है। जैसे कि नाक में से डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में कुछ पॉलिप दिखाई दे रहा है, नाक में अनयूजुअल स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा क्रस्टिंग है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। उसी के साथ साथ कई बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनको सर दर्द होता है, नाक भरा हुआ सा लगता है और गले में कुछ डिस्चार्ज उतरते रहता है, जिसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स साइंस जो है वो साइनोसाइटिस के है। साइनस क्या है? तो साइनसेस खाली एम्प्टी बॉक्सेस जैसे स्पेसेस है, जगह है, पूरे स्कल में है, नाक के तीनों बाजू पे है, ऊपर भी है, जिसमें फ्रंटल साइनोसाइटिस है आता है, इथमॉइडल साइनोसाइटिस आता है, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस आता है। तो ये सारे साइनसेस का इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट हो तो उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, उसे पूरा बंद करना ज़रूरी है ऑपरेशन करने के पहले, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन वहाँ है और उसी में राइनोप्लास्टी ऑपरेशन किया गया तो ये संभव है कि इन्फेक्शन नाक में भी फैल सकता है और राइनोप्लास्टी ऑपरेशन फेल जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक है, अगर ऐसा डाउट आता है कि पेशेंट को साइनोसाइटिस है, पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन या पॉलिप है, तो उसका एक्सरे या सीटी स्कैन ऑपरेशन पूर्व निकाला जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नाक के अंदर और साइनसेस में कुछ एडिशनल पैथोलॉजी है, कुछ बीमारी है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। 60% लोगों में जिनको हेडेक होता है वो साइनस के कारण होता है, जो निगेटिव प्रेशर निर्माण होता है इन्फेक्शन के कारण, या उनके जो ओपनिंग्स है वो बंद रहते हैं, जहाँ डेविएटेड नेजल सेप्टम है, जहाँ पर्दा टेढ़ा है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए राइनोप्लास्टी करना या नहीं करना ये निर्णय लेना पड़ता है। ये आवश्यक है कि नाक में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन न हो। अगर हो तो उसका पूरा इलाज होना जरूरी है। ज़रूरत पड़ती है तो साइनस का ऑपरेशन भी पहले किया जाए और बाद में फिर राइनोप्लास्टी करना आवश्यक है। नाक का मुख्य इम्पॉर्टेंट कार्य सांस लेना है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस नहीं है। इसलिए प्राथमिक रूप से अगर बीमारी नाक में है तो वो पहले ट्रीट करना जरूरी है और उसके बाद फिर कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। कई बार लोग नाक का कॉस्मेटिक ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास आते हैं, परंतु उसके साथ साथ उनकी ये भी कंप्लेंट रहती है कि नाक बहते रहता है, रोज़ सुबह सींक आती है, सर दर्द होता है, नाक चोकअप हो जाता है और दमा जैसा भी तकलीफ उनको होता है। उनकी जांच करने पे ध्यान में आता है कि इनको किसी प्रकार की एलर्जी है, जिससे कंटिन्यूसली नाक बहते रहता है, सींक आती है और नाक एनगॉर्ज रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनोसाइटिस जैसे परिणाम दिखाई देने लगते हैं और हेडेक होता है। तो ये सारी बातें ट्रीट करना बड़ा आवश्यक है। एटलीस्ट एलर्जिक पार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के पहले। और ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि नाक का ऑपरेशन करने से एलर्जिक राइनाइटिस जाता नहीं है, एलर्जी जाती नहीं है। एलर्जी आज हम ढूंढ सकते हैं कि किस कारण से इस व्यक्ति को एलर्जी हो रही है, तो ये तपास करके चेकअप करके ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम है और उसे ट्रीट किया जाए और बाद में फिर राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के बारे में सोचना है। धन्यवाद।